हे गाइस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज लवर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अ स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म और सांची स्तूपा। दिस इज अ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, मैं पूरा कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाने वाला हूँ कि जो चैप्टर है किस तरह से यहाँ पर बिगिनिंग होती है, पूरा कनेक्टिविटी के साथ। ओके, तो काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। बिगिन करते हैं चैप्टर को। देखो, अबाउट दिस चैप्टर, यहाँ पर मैं एकदम आपको पहले कनेक्टिविटी दे देता हूँ। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम पूरी इंडिया की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, कि कैसे कि इंडिया में सिविलाइजेशन डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने सेकेंड चैप्टर में जो है एक हमने पॉलिटिकल लाइफ देखी थी। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हमने सोशल लाइफ देखी थी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर में रिलीजियस और कल्चरल लाइफ देख रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो मतलब कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक वगैरह उठाओगे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एक साथ ही ये सारे मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम चीजें देख रहे हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, ये एक ही टाइम पीरियड की बात हो रही है, बस चैप्टर अलग अलग बना दिए गए हैं। सेकंड में बताया गया है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, थर्ड में सोशल लाइफ के बारे में, और यहाँ पर आएगी फोर्थ चैप्टर में रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ के बारे में, कि कौन कौन से नए नए रिलीजन्स डेवलप होते हैं, आइडियाज आते हैं। बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, महावीरा के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बताना ही चाहता हूं कि याद रखना, यहां पर जो हम टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, यहां ये सेम ही है, 600 BCE टू 600 CE। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। और इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस किस पर होगा? बुद्धिज्म पे होगा, ओनली ऑन बुद्धिज्म। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रिलीजियस लाइफ कैसे डेवलप होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, रिलीजियस लाइफ कैसे डेवलप होती है इंडिया के अंदर, मतलब उससे पहले हम मतलब हमारे इंडिया के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं करते थे। तो यहाँ पर ही हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर रिलीजन के बारे में देख रहे हैं कि इंडिया में पहले कौन सा रिलीजन था, किसकी पूजा करते थे, और रिलीजियस जो लाइक लाइफ इंडिया की पूजा पाठ वाली लाइफ वो कैसे बिगन हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जैनिज्म और महावीरा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर हमने जैनिज्म और महावीरा के बारे में, यहाँ पर पूरा हम लॉर्ड महावीरा के बारे में कवर करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे गौतम बुद्धा के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, दोनों में देखेंगे टीचिंग्स, और कैसे उनके फॉलोवर्स और कैसे ये दोनों जो रिलीजन है, जैन और बुद्धिज्म, कैसे दोनों स्प्रेड होते हैं। लास्ट में जो है 2 MCQs हैं, एंड तक देखना, और इसको जो है क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा, और एक कनेक्टिविटी के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो एकदम अच्छे से आपको सुनना है ताकि आप MCQ सॉल्व कर पाओ। तो कैसे यहां पर इंडिया के अंदर एक रिलीजियस लाइफ डेवलप होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, देखो होता क्या है, यहां पर मैं बिगिनिंग बता रहा हूं पूरे वर्ल्ड में। देखो, द फर्स्ट मिलीनियम BCE, ये आपके मतलब काम का इतना है नहीं, बस आप एक डेट समझ लो। ठीक है, अगर मैं डेट दिखाऊंगा तो आपको फिर लगेगा कि कितनी सारी डेट्स हैं, तो यहाँ पर खाली डेट है। फर्स्ट मिलीनियम BCE जो है, उसको माना जाता है कि पूरा हमारे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा उसमें टर्निंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, नए नए थिंकर्स आ रहे थे, लोग आ रहे थे जो कि अपनी टीचिंग को स्प्रेड कर रहे थे, नए नए रिलीजन बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है जारास्थुरास्त्रा, ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लेना, यहाँ पर ईरान में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे प्रोनाउंस करोगे, जारत हुस्त्रा। ओके, इस टाइप का कोई प्रोनाउंसिएशन है। ईरान में कोई नाम होगा। ओके, कौन सी, चाइना में आ रहा था सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, ये फादर ऑफ वो है पॉलिटिकल साइंस, एंड प्लेटो, ये ग्रीस में थे। इंडिया में कौन कौन से उस समय पर कोई थिंकर्स आ रहे थे, वो थे महावीर एंड गौतम बुद्धा। ठीक है, महावीर एंड गौतम बुद्धा, हमारा इसीलिए फोकस महावीर और गौतम बुद्धा पे है क्योंकि इंडिया के अंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मैं अभी बताऊंगा कैसे रिलीजियस लाइफ डेवलप हुई थी, लेकिन पहले आपको ये बता रखा है कि जो एक डेट है फर्स्ट मिलीनियम BCE, उसको एक वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा एक चेंज माना जाता है, क्योंकि उस समय क्या था, नए नए थिंकर्स आ रहे थे जो कि इंडिया के अंदर भी आए थे, महावीर एंड गौतम बुद्धा, जिन्होंने अपनी टीचिंग को स्प्रेड किया था। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि कैसे एक हमारी रिलीजियस लाइफ इंडिया में डेवलप होती है। बिफोर द कमिंग ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, पीपल यूज्ड टू प्रेज वेरियस गॉड्स सच एज इंद्र, सोमा, अग्नि। यहाँ पर यह है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म से आने से पहले हमारे इंडिया में हिंदुइज्म पहले से है, मतलब हिंदू रिलीजन था, मुस्लिम भी था उससे पहले का। ठीक है, ये दो रिलीजन पहले नहीं थे, लेकिन ये दो रिलीजन थे। कौन कौन से? हिंदू एंड मुस्लिम, ये दो रिलीजन थे, और भी थोड़े थोड़े और रिलीजन थे
ठीक है। लेकिन इंडिया में मतलब उस समय इंडिया में क्या था, हम कौन कौन से गॉड को मेनली प्रेस करते थे, इंद्र को, अग्नि को, सोम को। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि हम पहले शुरू से विष्णु भगवान, शिव भगवान इनको भी करते थे, इसलिए हम बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में चेंज होता है। वैष्णविज्म और शैविज्म की बाद में बात करेंगे, दैट इज पुरानिक हिंदुइज्म, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ है कि जो लोग थे उस समय पूजा करते थे इन सब गॉड की, इंद्र की, अग्नि की, सोम की, ठीक है। और वो क्या करते थे, प्रे करते थे गुड हेल्थ की, कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, सन मिले, कैटल मतलब उनको उनकी हेल्दी रहे, लॉन्ग लाइफ हो, ठीक है। ये ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। जो मैंने यहाँ पर रेड करा के बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेड वाले सारे। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैनी परफॉर्म सैक्रिफाइस सच एज राजासूया, अश्वमेधा। दिस सैक्रिफाइस वर परफॉर्म बाय ब्राह्मण्स फॉर द किंग। अब यहाँ पर क्या था, हमारे रिलीजियस लाइफ में जो इंडिया में पहले कुछ सैक्रिफाइसेस भी होते थे, लोग बलिदान देते थे, अश्व का, घोड़ा, रजासूया, ये कुछ तरह के सैक्रिफाइसेस हैं, ठीक है। आपने अश्वमेधा के बारे में सुना भी होगा, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, ठीक है, रामायण में भी हुआ था। तो यहाँ पर कौन करवाता था, किंग करवाते थे, लेकिन करता कौन था, ब्राह्मण्स, ठीक है। उसके बदले किंग उन्हें गिफ्ट भी दिया करते थे। डिबेट जो होती, अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब रिलीजियस लाइफ को लेकर के, रिलीजन को लेकर के कोई भी डिबेट वहां पर हो रही है, तो एक संस्कृत वर्ड है कुताग्रशाला, ओके, वहां पर होती थी। ये ऐसे करके कोई ऐसे पॉइंटेड रूफ थी, ठीक है, यहाँ पर मतलब, ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसे पॉइंटेड रूफ नहीं होती है चौंच वाली, ऐसे करके पॉइंटेड रूफ, ठीक है, और ऐसे मतलब एक पूरा बना हुआ था यहाँ पर ये। तो ये कुतागरशाला थी, याद रखना बस एक नाम, ठीक है भाई, थोड़ा नाम है, एमसीक्यू में आएगा, मैं टिक कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर डिबेट होती थी। देखो रटना नहीं है, मैं आपको इसलिए क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, स्टोरी की तरह है पूरा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिर हम हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं कि कैसे इंडिया में रिलीजियस लाइफ होती है, रिलीजियस लाइफ ना मतलब कैसे बिगन होती है, किसके हम पहले पूजा करते हैं, इस सब को हम कवर कर रहे हैं। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब टाइम बीता जाता है तो नए नए रिलीजन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। देखो थोड़ा लेक्चर 25 से 30 मिनट तक हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेन तो पढ़ना है ना, अच्छे से समझाना है, वरना मैं बहुत छोटा ही बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मेन, यहाँ पर जैनिज्म और बुद्धिज्म को अब हम कवर करेंगे कि ये दो रिलीजन के बारे में थे। ये लॉर्ड महावीरा कौन थे, गौतम बुद्धा, आपने मतलब सुना होगा काफी बार, ठीक है। सो देखो बारी बारी करेंगे, जैनिज्म पहले, महावीरा, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब आप सोच रहे हो बुक में तो पहले दे रखा है शाहजहां बेगम और ग्लिम्स ऑफ सांची। देखो मैं एकदम कनेक्टिविटी पढ़ाता हूं, मैं शुरू से ही नहीं कि बस एकदम पढ़ के ऐसे ये करके पढ़ा दिया, नहीं, ऐसे नहीं, मैं उसको बाद में कवर कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड महावीरा इज नोन एज द फादर ऑफ जैनिज्म। देखो था क्या, जो जैन है ना, मतलब जो लॉर्ड महावीरा का जो जन्म हुआ था उससे पहले भी काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने जैन की फिलॉसफी दी थी, जैनिज्म के बारे में बताया था, उनकी टीचिंग्स क्या क्या है, उनको स्प्रेड किया था, लेकिन वो पूरे इंडिया में अच्छे से फैल नहीं पाई। इसीलिए लॉर्ड महावीरा जब आए, उन्होंने पूरे इंडिया में जो है इसको पूरा स्प्रेड किया, जब से इनको माना जाता है फादर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो याद रखना, बिफोर दो द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म वाज इन एक्सिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया, ओनली नॉर्थ इंडिया, बिफोर द बर्थ ऑफ महावीरा, बट महावीरा एक्सपेंडेड टू द ऑल इंडिया। The Mahavira was the 24th teacher and the last teacher of जैनिज्म। तीर्थंकर भी कहते हैं टीचर को, ठीक है। तो उससे पहले और भी 23 जो है टीचर्स आ गए थे जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन महावीरा को ज्यादा माना जाता है कि उसका उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था जैनिज्म में स्प्रेड करने में, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर द टीचिंग्स एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पर ये कि जो महावीरा थे वो 24 तीर्थंकर थे, टीचर थे और लास्ट थे, इनके बाद कोई भी नहीं आया, और इन्होंने पूरे इंडिया में अपनी टीचिंग को स्प्रेड किया और एक नया रिलीजन हमको दिया, जैनिज्म, ठीक है। उससे पहले कोई फिलॉसफी होगी, थोड़ा बहुत नाम होगा, लेकिन इन्होंने ज्यादा उसको मेन बनाया, पूरा फुल इन्होंने कवर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब हम करने क्या वाले, यहाँ पर इनकी टीचिंग्स देखेंगे, इनके बारे में जान लिया कि हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन है और इन्होंने एक जैनिज्म के फादर बोला जाता है इनको, ठीक है। 24 टीचर थे ये, और इनकी टीचिंग क्या क्या थी और कैसे जैनिज्म स्प्रेड होता है स्लोली बाय स्लोली, वो देखने हैं बस। तो देखो टीचिंग्स एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में एक बार रीड कर लेना आप इसको, ठीक है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव लाइफ। तो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये है ना कि पूरे वर्ल्ड जो है ना एनिमेटेड है, हर किसी में लाइफ है, ठीक है। स्टोन में, रॉक में, वाटर में हैव लाइफ। वहां पर अगर आप कॉकरोच को मारोगे तो वहां पर वो पाप है, ठीक है, उनके लिए वहां पर पाप है, उनके लिए क्या है कि ये सब में जान है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन इंजरी टू ह्यूमन, हम इंजरी नहीं कर सकते प्लांट को, इंसेक्ट को, एनिमल को, सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा नहीं चाहिए, अहिंसा चाहिए। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म, कर्म हमारे कर्म पे निर्भर करता है, हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है हमारे बर्थ और रीबर्थ,
ठीक है। फॉर गेटिंग सेल्वेशन टू बिकम मंक इज नेसेसरी। अगर हमें सेल्वेशन मतलब मोक्ष चाहिए तो हमें मंक जैसा बनना पड़ेगा, यानी कि हमें सारी अपनी साधु वाले महाराज वाले कपड़े पहनने होंगे, सारी जो लाइफ है फैमिली वगैरह सब हमें जो है अलग साइड में रखनी होंगी, ठीक है। जैन मंक एंड नन्स टुक 5 वॉज। देखो अगर कोई भी मतलब एक जैनिज्म का फॉलोवर बनना है उसको, या फिर जैन का कोई भी एक मतलब ऋषि मुनि टाइप का कुछ बनना है उसे, ठीक है, मंक बनना है, तो उसे क्या करना होता था, 5 प्लेज लेने होते थे। कौन कौन से प्लेज लेने होते थे? फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मत किसी को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सेलिबेसी का मतलब होता है नॉट टू मैरी, मैरी नहीं करना, ठीक है। और कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे। यहाँ पर यह था कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे। तो मेन यहाँ पर यह कि ये मानते कि हर किसी में लाइफ है, और साथ में हमारे जो कर्म के ऊपर हमारे जो है बर्थ और रीबर्थ डिपेंड है। और ये 5 जो कौन कौन से वोज लेते हैं एक बार इनको याद कर लेना। यहाँ पर देखो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म आ नहीं रहा है, लेकिन आप जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें देख लेना। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म में कुछ नहीं है, इनके जो भी फॉलोवर्स थे वो क्या करते हैं, जैनिज्म को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इनके जो भी फॉलोवर्स होते हैं वो स्प्रेड जैनिज्म को स्प्रेड करते हैं, और बहुत सारे टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। टेक्स्ट मतलब कुछ लिखते हैं, इनकी जो है टीचिंग्स को लिखेंगे, इनके बारे में लिखेंगे, फिर वो सर्कुलेट होगी पूरी बुक, ठीक है, जिससे लोग उनके बारे में जानेंगे और ये पूरा स्प्रेड हो गया, ठीक है। बुद्धिज्म एंड गौतम बुद्धा टीचिंग्स एंड द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में और गौतम बुद्धा के बारे में, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, और यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे, टीचिंग्स कवर करेंगे और फॉलोवर्स कवर करेंगे बुद्धा के। फ्रॉम बर्थ टू एनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन बुद्धिज्म। ही वॉज बॉर्न ऑन, ये देखो गौतम बुद्धा जो थे फाउंडर थे ऑफ द रिलीजन बुद्धिज्म, ठीक है, फाउंडर हैं ये रिलीजन जो बुद्धिज्म है। ही वॉज बॉर्न ऑन इन द, यहाँ पर थोड़ी मिसिंग हो गई है, कोई बात नहीं, मैं आपको नोट से प्रोवाइड कर दूंगा। बस यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। व्हेन ही वॉज बॉर्न द एस्ट्रोलॉजर, देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जब इनका जन्म हुआ था ना, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्होंने भविष्यवाणी की, जो होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स जो मतलब भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, उन्होंने ये बोला ना कि जब ये बड़े होंगे तो ये जब बैड कंडीशन देखेंगे लोगों की, आउटसाइड पीपल की, तो वो क्या करेंगे, घर को छोड़ देंगे और सेल्वेशन अटेन करेंगे, एनलाइटमेंट मोक्ष प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि इनके जो पिताजी थे इन्होंने सोचा कि अब ऐसा है तो ये बाहर, इनको बाहर नहीं जाने देंगे, ताकि ये जो लोग हैं उनके दुख को देखे ही नहीं, और साथ में मतलब फिर ये बाहर कहीं जाए ना और घर को छोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक बार क्या होता है, वन डे, ठीक है, एक बार वो क्या करते हैं, जो भी उनका सारथी मतलब एक रथ चलाने वाला होता है ना, चैरेटर, उसको वो परसुएट करते हैं, मनाते हैं कि उनको सिटी तक ले जाओ। तो वो सिटी तक उसको ले जाते हैं, मतलब पहली बार उनकी जर्नी होती है कि वो बाहर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो पहली जर्नी होती है बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। क्यों? क्योंकि देखो भविष्यवाणी तो सच होगी ना। वो कौन कौन से लोगों को देखते हैं, ओल्ड मैन को देखते हैं, एक सिक मैन को, एक होमलेस मेंडिकेंट को देखते हैं, और एक डेड बॉडी को। उसके बाद उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि ये मनी वगैरह कुछ नहीं है, किंगडम कुछ भी नहीं है, द एंटायर वर्ल्ड में जो है पेन ही है, ठीक है, भगवान ही सब कुछ है। उसके बाद वो घर छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी टीचिंग्स बनाते हैं, उनको स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट तरीके से अपने टीचिंग्स को लोगों को समझाते हैं। तो पूरी उनके बारे में स्टोरी थी यहाँ पर, बर्थ से लेकर कैसे वो एनलाइटमेंट अटेन करते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया बुद्धिज्म के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए मेन क्या है, उनकी टीचिंग्स को पढ़ना, कैसे उनके फॉलोवर्स थे, ठीक है, कैसे वो बुद्धिज्म एक स्प्रेड हुआ। सो टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। यहाँ पर भी एक चीज है, देखो टीचिंग्स को बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। अगर इस बुक में भी नहीं होती ना स्टोरी, मैं फिर भी बताता। देखो होता क्या है, बिफोर गोइंग टू डिस्कस, अच्छा यार ओके, देखो स्टोरी, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना इससे टीचिंग समझने में बहुत आसानी होगी कि टीचिंग्स वगैरह उनकी ये सब क्या थी, क्या वो बताना चाहते थे। देखो एक बार होता क्या, आपने वाली स्टोरी कई बार सुनी होगी, ठीक है, आप इसमें से रीड भी कर सकते हो। तो वहाँ पर जो एक वुमेन है गौतम बुद्धा के पास आकर ये बोलती है कि मतलब उनका सन जो है वो पास्ट अवे मतलब मर जाता है, तो वो गौतम बुद्धा के पास आकर बोलती हैं कि मेरे सन को वापस कर दो, आप तो भगवान हैं। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, गौतम बुद्धा उनको एक वर्क देते हैं कि आप एक काम करो, अपना मस्टर्ड सीड, जो मस्टर्ड होता है ना, सरसों उसके सीड लेकर आओ उस होम से जिसमें कोई भी डेथ नहीं हुई हो उसकी फैमिली में। वापस आती हैं वो खाली हाथ, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कहीं तो डेथ होगी, उसके फैमिली में कोई पूरा कनेक्शन होता है रिलेटिव्स का, कहीं ना कोई डेथ हुई होगी। तो उससे ये बताना चाहते हैं कि सोरो जो है ना कॉमन है, ठीक है, उससे ये बताना चाहते हैं कि जो सोरो है वो कॉमन है हर ह्यूमन बींग्स के लिए,
ठीक है, टीचिंग्स अभी हमारी आ गई, इसे टीचिंग्स बनती हैं कि दुख तो हर किसी के पास है, बस उसमें हमें क्या रहना है, स्टेबल रहना है। ठीक है, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वर्ल्ड चेंज होता रहता है, सुख है तो दुख भी आएगा, ऐसे करके पूरा है। ठीक है, बर्थ एंड रीबर्थ इज बेस्ड थ्रू कर्म, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, बर्थ और रीबर्थ जो है कर्म के बेस पे है, जैसे कि जैनिज्म में था। अगर हम अपनी ईगो को और डिजायर को अगर हम जो है इज इंपॉर्टेंट टू एंड, हाँ, अगर उसको हम शेड कर दें, ईगो और डिजायर को अगर हम छोड़ दें, तो उससे क्या होगा, जो हमारी सफरिंग है ना उसको हम त्याग देंगे। या इसका मतलब यह कि अगर हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारे अंदर जो भी घमंड वगैरह है, ईगो है, ठीक है, उसको अगर हम त्याग दें तो हमारे जो भी पीड़ा है, पेन है, सब खत्म हो जाएगा। तो जो सफरिंग की साइकिल है वही खत्म हो जाएगी, कुछ हमें चाहिए ही नहीं, तो हम किसके लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सारी सफरिंग, सारे दुख दूर हो जाएंगे। फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा, यहां पर हमने टीचिंग्स को कवर कर लिया और गौतम बुद्धा के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली। ठीक है, प्राप्त। सो फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा, कैसे जो एक बुद्धिज्म है वो स्प्रेड होता है इंडिया में, फॉलोवर्स कौन है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आप ये सर्च करना गूगल करके कि बुद्धिज्म जो है हमारे इंडिया में किस नंबर का रिलीजन है, कितने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे, इस तरह से। ठीक है, डिसाइपल्स देखो, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो ये था ना कि बुद्धा के जो फॉलोवर्स थे उनके बारे में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुद्धा के फॉलोवर्स थे, डिसाइपल्स थे, उन्होंने एक संघ फाउंड किया था। बेसिकली संघ क्या था, एक ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स था, ग्रुप था जिसमें जो भी डिसाइपल्स थे ना बुद्धा के, जो भी फॉलोवर्स थे, उन्होंने जो है एक ग्रुप बना लिया था, वहां पर सारे फॉलोवर्स थे। इफ एनी पर्सन हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पर पार्ट आएगा, पार्ट ऑफ संघ, ही हैव टू लेफ्ट हिज वेल्थी लाइफ एंड हैव टू लिव सिंपल लाइक अ मंक, मैन वर नॉन एज भिक्खू। देखो यहाँ पर ये था ना कि अगर कोई भी यहाँ पर मैन है, उसको इस संघ का पार्ट बनना है, तो उसको पूरी जो अपनी लाइफ है ना वो सैड करनी होती थी, छोड़नी होती थी, और एक सिंपल लाइफ उन्हें जीनी होती थी, मंक की तरह, साधु की तरह। ठीक है, और जो भी जितने यहाँ पर मैन आते थे ना उनको भिक्खू कहते थे। शुरू में यहाँ पर क्या था, वुमेन को अलाउ नहीं करते थे कि वो जो है संघ में ग्रुप में ऐड जो है एंटर कर सकती है। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ पर जो डियरेस्ट डिसाइपल्स थे ना बुद्धा के, आनंद, उन्होंने जो है उनकी वजह से जो है वुमेन को बाद में अलाउ कर दिया जाने लगा संघ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो महापाजापति गौतमी थी वो फर्स्ट वुमेन बनी जिसने संघ को ज्वाइन किया। और जिस तरह से मैन को यहाँ पर भिक्खू बोलते थे ना, वैसे यहाँ पर वुमेन को भिक्खू नहीं बोलते थे। देखो सिंपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फॉलोवर्स थे बुद्धा के, डिसाइपल्स थे, उन्होंने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में आने के लिए कुछ रूल्स थे कि वहां पर जो भी है उनको एक मंक की तरह रहना पड़ेगा। वुमेन को अलाउ नहीं करते थे शुरू में, लेकिन जो है आनंद की वजह से, जो एक डिसाइपल थे गौतम बुद्धा के, उनकी वजह से वुमेन को अलाउ किया जाने लगा। और पहली वुमेन कौन बनी थी, महापाजापति गौतमी बनी थी। शी वॉज द फोस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉलोवर्स थे ना बुद्धा के संघ में, वो कहाँ कहाँ से आते थे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स थे वो, मतलब यहाँ पर मैं ऑक्यूपेशन बोल रहा हूँ, मतलब कौन कौन से लोग थे, सोशल ग्रुप्स हैं ये, वेल्दी मैन भी हुआ करते थे, वर्कर्स भी थे, स्लेव्स भी थे, क्राफ्ट पर्सन, यानी कि ज्यादातर हर कोई जो है इसमें एंटर होता था संघ में। सो दिस इज द क्विज टाइम, यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, इसको मैं देखो यहाँ पर लो बना दिया। ओके, सो यहाँ पर एक क्विज टाइम है। सो मुझे पूरा विश्वास है आपने अच्छे से केयरफुली सुना होगा इस लेक्चर को। सो तो क्वेश्चंस देखते हैं। लॉर्ड महावीरा वॉज द टीचर, तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, कौन से थे वो? 11 थे टीचर जैनिज्म के लॉर्ड महावीरा, 23 थे, 24 थे, 26 थे। सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू एंटर इन संघ एंड बिकम भिक्खुनी? प्रभावती गुप्ता थी, गजालक्ष्मी, महायान गौतमी एंड महापाजापति गौतमी। सो ये पूरे जो है दो हमारे एमसीक्यूज हमने देख लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।